हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और बच्चों, आज हमें डिस्कस करना है कि हाउ टू मिनिमाइज एनी बुलियन फंक्शन ऑफ 5 वेरिएबल्स यूजिंग के मैप। तो मिनिमाइज करने से पहले सबसे पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि 5 वेरिएबल्स के लिए के मैप को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों, 5 वेरिएबल्स के लिए के मैप में नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होने चाहिए? तो सब बच्चे जानते हैं कि फॉर एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स number of cells in K map is equal to 2 to the power n. That's why for 5 variables number of cells is 2 to the power 5 means 32 cells 32 squares K map के अंदर होंगे for 5 variables। तो अब इन सेल्स को इन 32 स्क्वायर्स को हमें कैसे बनाना है? तो आपको बच्चों याद होगा जब के मैप मैंने स्टार्ट किया था, जब फर्स्ट लेक्चर के मैप, तो आपको मैंने बताया था कि कैसे के मैप के बारे में सोचा गया था, कैसे हम जो बनाते हैं के मैप के लिए टेबल, उसमें करते क्या है, ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था। तो वहाँ बच्चों मैंने बताया था कि वेरिएबल्स के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं उन कॉम्बिनेशंस के लिए एक एक सेल हमें बनाना है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ हम 5 वेरिएबल्स का के मैप डील कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले देखिए यहाँ मैंने 5 वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन लिख लिए हैं। सारा कॉम्बिनेशन तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है उनको मैंने लिख लिया है। तो सबसे पहले तो पांचों वेरिएबल्स देखिए बच्चों, 0 होगा, फिर 1 2 ऐसे शुरुआत होगा। अगर हम बात करें इनके डेसिमल की, तो यहाँ बच्चों ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, और यहाँ देखो यहाँ 15 तक आता है, क्योंकि यहाँ तक आपने ए को 0 रखा है। तो इसका मतलब आप ए को इधर देखो ही मत, सिर्फ बी सी डी ई को देखो, मीन्स ये 4 वेरिएबल्स। तो 4 वेरिएबल्स के लिए आपको पता है 0 to 15 आएगा। अब आप 1 को रख के सारे कॉम्बिनेशन को लिख लो, a इक्वल टू 1 को रख के सारे कॉम्बिनेशन को लिख लो। तो सब बच्चे जानते हैं 15 के बाद आएगा 16, देन 17 एंड सो ऑन, और आखिरी में आएगा बच्चों 31। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो बनेंगे इसमें 32 बनेंगे, और 16 कॉम्बिनेशन के लिए a क्या होगा 0, और अगले 16 के लिए a क्या होगा 1 होगा। मीन्स अगर ध्यान से देखा जाए बच्चों, तो यहाँ 0 to 15 के लिए a की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, और 16 to 31 a की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। मीन्स बच्चों हमें 16 स्क्वायर्स बनाने हैं करस्पॉन्डिंग टू a इक्वल टू 0 मीन्स a बार, अगर हम SOP में लेके चलते हैं तो, और हमें 16 स्क्वायर बनाने हैं करस्पॉन्डिंग टू a इक्वल टू 1 या a के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए भाई, अगर हम a को ना यहाँ पे कंसीडर करें तो आप देखो ना कितने वेरिएबल्स होंगे, 4 ही वेरिएबल्स होंगे। तो 16 हो गया a बार के लिए, और फिर यहाँ पे 16 हो गया, 16 हो गया a के लिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे देखिए 4 वेरिएबल्स के लिए 2 के मैप ड्रॉ किया है। एक बनेगा a इक्वल टू 0 मीन्स a बार के लिए, और बच्चों दूसरा बनेगा a इक्वल टू 1 मीन्स a के लिए। बात समझ में आई? तो इसके लिए 16, इसके लिए 16, तो टोटल कितने हो गए 32। तो ऐसे हमें बनाना है 5 वेरिएबल्स के लिए के मैप को। बात समझ में आई? तो यहाँ तो आप देख ही रहे हो 0 to 15, और 15 के बाद वाला सब इसमें आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 16, 17, 18 यहाँ आएगा, 19, 20, 21, 22, देन 23, यहाँ आएगा बच्चों 24, यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 24, 25, 26, 27, यहाँ आएगा 28, 29, यहाँ 30, और ये हो जाएगा बच्चों 31, ठीक है। ये सब मैं कैसे लिख रहा हूँ तो मुझे ट्रिक पता है। वैसे आप अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो आप यहाँ पे ABCDE चारों के करस्पॉन्डिंग बिट क्या है इसको आप लिखोगे, और आप फाइनल बता दोगे कि इसके करस्पॉन्डिंग, इस सेल के करस्पॉन्डिंग डेजिग्नेशन क्या आएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको एक दिखाई देता हूँ। यहाँ बच्चों देखो a की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पे देखिए a हमने क्या लिया है 1 लिया है। तो अगर मुझे इसके करस्पॉन्डिंग देना है तो a क्या हो गया 1, BC की वैल्यू 1 1 है, और यहाँ पे D
बार ई है मीन्स 0 1 है। तो अब आप इसका डेसिमल चेंज करो तो आप देखोगे कि 29 आएगा। बात समझ में आई? तो आप एक बार चेक करके देख लेना। तो चलिए, ये तो बात हो गई बच्चों कि कैसे हमें 5 वेरिएबल्स के लिए के मैप को ड्रॉ करना है। ठीक, अब इसके बाद का जो स्टेप है वो सब बच्चे जानते हैं कि हमें 5 जो भी फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन में जो भी डेजिग्नेशन होंगे उन डेजिग्नेशन के करस्पॉन्डिंग आपको क्या फिल करना है। अगर एसओपी फॉर्म में दिया है तो आपको 1 फिल करना है और पीओएस में दिया है तो आपको 0 फिल करना है। ठीक है, इसके बाद का जो स्टेप है जिसमें हम ग्रुपिंग करते हैं, आपको याद होगा जिस 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 स्टेप में हमें ग्रुपिंग करते हैं वही स्टेप थोड़ा खतरनाक है, वहीं आपको संभल के ग्रुपिंग करनी है। और तो आइए चलिए मैं आपको समझाता हूं कि कैसे 5 वेरिएबल्स के लिए के मैप में आप ग्रुपिंग करोगे और उस ग्रुप के करस्पॉन्डिंग जो मिनिमाइज टर्म आएगा, मिनिमाइज एक्सप्रेशन आएगा, उसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो बच्चों, क्वेश्चन चलिए यहां देखिए, मैंने क्वेश्चन ले लिया, एक एग्जांपल लिया, मिनिमाइज द, ये एक्सप्रेशन आपको इतना दिया हुआ है और आपको क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है ना। तो सबसे पहले तो 5 वेरिएबल्स के लिए हमें के मैप को स्केच करना है। तो मैं यहाँ से काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ 32 स्क्वायर्स को, यहाँ करता हूँ पेस्ट। एक जो शुरू के 16 वाला है वो है बच्चों ए बार के लिए, ये वाला ए बार के लिए है और ये वाला किसके लिए, ए के लिए है। ठीक, अब आइए हम इसमें 1 को फिल करते हैं। तो 0 1 2 6, 0 1 2 6 9 10 11, तो 9 10 11 12 13 12 13 देन 14, फिर उसके बाद 16 यहाँ पे आ जाएगा, 17 18 22 22 कहाँ है, ये रहा 22 26, तो ये कहाँ गया 26, ये है 26, देन 30 और 31। ठीक, तो ये तो 1 भरने की बात हो गई। अब ग्रुपिंग, तो यहां थोड़ा सा ग्रुपिंग आपको अटपटा लगेगा, अजीब सा लगेगा, लेकिन कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट एग्जाम्पल्स के माध्यम से। उन बातों को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको यहाँ पे कोई मिस्टेक्स नहीं होगा। ठीक बच्चों, आप हमेशा याद रखना कि जैसे इस 16 जो यहाँ मैंने के मैप बनाया, 16 सेल्स बनाए हैं, इस के मैप, इस टेबल का जो फर्स्ट वाला कॉलम या फर्स्ट वाला रो है वो एडजेसेंट है सेकंड वाले के मैप के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से। बात समझ में आई? आप बात को समझिएगा, ये वाला बच्चों इसके एडजेसेंट है, ये वाला इसके एडजेसेंट है, ये वाला इसके एडजेसेंट है, ये वाला इसके एडजेसेंट है, और यही चीज रो वाइज भी फॉलो होगा। सर ये कैसे कैसे एडजेसेंट है? बच्चों एडजेसेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि एडजेसेंट वही होंगे जिनमें 1 बिट का डिफरेंस होगा। ठीक, अब जरा आप इसको उठा लीजिए, फर्स्ट कॉलम को उठा लीजिए। तो फर्स्ट कॉलम में आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में जैसे आप अगर इसको ले लो, इस वाले स्क्वायर को ले लो, तो इस वाले स्क्वायर पे देखिए बी सी डी ई, इन सब की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ भी बी सी डी ई की वैल्यू क्या है, 0 है। सिर्फ फर्क है बच्चों ए का, ए यहाँ 0 है और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 1 है। इसका मतलब इस वाले, अगर हम बात करें स्क्वायर की, इस वाले सेल की बात करें और इस वाले सेल की बात करें, तो ये दोनों क्या है बच्चों, एडजेसेंट है, क्योंकि दोनों में 1 बिट का डिफरेंस है। ये वाला इस पे ओवरलैप हो सकता है। अगर आप इस के मैप को उठा के इस पे सुपर इम्पोज करें
है ना। तो हर एक स्क्वायर अपने करस्पॉन्डिंग स्क्वायर को क्या कर लेगा, ओवरलैप कर जाएगा, ढक लेगा उसको। मींस हर एक स्क्वायर अपने करस्पॉन्डिंग स्क्वायर का क्या है, एडजेसेंट है। ठीक है, बात समझ में आई भाई। एडजेसेंट का फंडा है 1 बिट का डिफरेंस होना चाहिए। तो देख लो आप किस में 1 बिट का डिफरेंस है। आप कोई भी देख लो, जैसे 15 ले लो, चलो 15 ले लेते हैं, 15 ले लो और 31 ले लो। तो 15 के लिए देखो BC सेम, 31 के लिए BC भी सेम, DE यहाँ भी DE, मींस BC DE तो सेम है, फर्क किस में है, सिर्फ A में है, मींस 1 बिट का डिफरेंस है। तो आप हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि कौन किसके एडजेसेंट है ना। तो ये फंडा आपको आ गया। अब यहाँ पे जो मैपिंग का तरीका होता है, मैक्सिमम लोग ऐसा बताते हैं कि पहले आप इस वाले के मैप की ग्रुपिंग कर लो, फिर इस वाले के मैप की ग्रुपिंग कर लो, फिर ओवरलैपिंग कराओ। बच्चों आपको ये सब पचड़े में नहीं पढ़ना है, मैं आपको सीधा सीधा फंडा बता रहा हूँ कि जैसे हम मैपिंग करते आए हैं वैसे ही मैपिंग करेंगे। बस हम किसका ध्यान रखेंगे, जो हमारा ग्रुपिंग का फंडा था उसको ध्यान में रखते हुए, और कौन किसका एडजेसेंट है इसको ध्यान में रखते हुए हम मैपिंग करेंगे। तो बच्चों यहां देखो, इन सारे सेल्स में क्या है, 1 है, इन सारे सेल्स में भी 1 है, ठीक। और ये सारे सेल्स इनके क्या है, करस्पॉन्ड एडजेसेंट है, क्योंकि 1 बिट का डिफरेंस है। तो क्या आप इन चारों 1 को इन चारों 1 के साथ मिला के क्या बना सकते हो, ऑक्टेट बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। अरे बात समझ में आई कि नहीं भाई। हमें क्या बनाना है, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, ऑक्टेट बनाते हैं। ऑक्टेट से भी बड़ा बन रहा है, 16 का अगर ग्रुप बन रहा है तो 16 का बनाओ, है ना। बट यहाँ पे 16 का नहीं बनेगा तो क्या करोगे, ऑक्टेट बनाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमें मिल गया ऑक्टेट, ये वाला इस वाले के साथ क्या बनाएगा बच्चों, ऑक्टेट बनाएगा। बात समझ में आई। इसे आप मिक्स्ड ग्रुप के नाम से भी जान सकते हो। ये वाला जो ग्रुप है और ये वाला जो ग्रुप है, ये मिक्स्ड ग्रुपिंग है ना। मिक्स्ड ग्रुपिंग मींस जिस तरीके का ग्रुपिंग इसमें आ रहा है, फर्स्ट वाले जो मैंने टेबल बनाया है, वही ग्रुपिंग सेकंड वाले टेबल में आया है। तो कहीं कभी कभी इसको मिक्स्ड ग्रुप भी बोला जाता है, ठीक। ये देखने में इंडिविजुअल अगर आप देखो तो लग रहा है क्वाड है, बट बच्चों है क्या, ये ऑक्टेट है, याद रखना आप, ठीक। अब क्या करोगे भाई, अब इधर ध्यान दो, ये दोनों 1 अगर आप इसको इंडिविजुअल देखो तो ये बनाएगा पेयर, लेकिन आप अगर इसके साथ मिक्स कर दो तो क्या बन जाएगा, क्वाड बन जाएगा। भाई ये दोनों सेल्स इन दोनों सेल्स के क्या है, एडजेसेंट है। तो क्या आप इन दोनों 1 का इन दोनों 1 के साथ क्वाड बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि हम ग्रुपिंग उसी का करते हैं जो आपस में एडजेसेंट होते हैं। तो है दोनों एडजेसेंट, तो कर दिया क्वाड। बात समझ गए ना। अब आपको इधर देखो, इसमें देखो, तो इधर से तो कुछ कॉमन कुछ मिक्स्ड मिल नहीं रहा है, तो हमारी मजबूरी है इसका पेयर बनाना। और इनका क्या करोगे, इनका पेयर बनाना, और इसमें आप इनका पेयर बना दो, ठीक है भाई। सारे 1s की ग्रुपिंग करनी है ना आपको, तो सबसे पहले आपको मिक्स्ड आप ढूंढ लीजिए, क्योंकि मिक्स्ड से लगता है कि पेयर है बट वो हो जाता है क्वाड, लगता है कि क्वाड है वो हो जाता है ऑक्टेट। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि एडजेसेंट सेल का यहाँ कॉन्सेप्ट है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये तो हो गई बच्चों ग्रुपिंग की बात। आप परेशान मत होइए, बहुत सारा मुझे पता है आपके दिमाग में डाउट्स चल रहा है, बट अभी सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा जैसे जैसे आप 2-3 क्वेश्चंस को और देखोगे तो, ठीक। तो चलिए आइए अब हम लिखते हैं इसके लिए मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन को। तो सबसे पहले इंडिविजुअल ग्रुप के लिए हम टर्म को लिखते हैं। तो इधर ध्यान दो बच्चों सब लोग, आइए सबसे पहले तो इसी को लिख लेते हैं हम लोग। तो आप देखो ये वाला जो ग्रुप है ये इसके साथ मिक्स्ड है, ठीक। तो इसका आप लिखो, इसका क्या आएगा, इधर वाले से कुछ नहीं होगा, इधर वाले से DE बार। अब ए की बात अगर हम करें तो ए क्या इसमें आएगा, तो नहीं आएगा। क्यों बच्चों, क्योंकि ये वाला इसके साथ क्या है, मिक्स्ड है, मींस ये इसके साथ ऑक्टेट बनाया है।
तो जब हम इस ग्रुप को इस ग्रुप के साथ हम मिक्स करके देखेंगे तो आप जरा देखो तो क्या इन दोनों ग्रुप के लिए ए कॉमन है? नहीं, क्योंकि इसके लिए ए बार है और इसके लिए क्या है बच्चों? ए है, तो कॉमन है ही नहीं है, इसलिए ए का टर्म नहीं आएगा। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट होता है लिखने का, उसमें हम कॉमन वेरिएबल्स को लिखते हैं, और कॉमन वेरिएबल्स बच्चों यहाँ पे सिर्फ डी ई बार है। बात समझ में आई कि नहीं? अगर आप मेरी बात को समझ गए हैं तो आप मुझे बताओ, इस वाले मिक्स्ड ग्रुप के लिए, मीन्स इस ग्रुप के लिए बताओ ए का टर्म आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला भी इसके साथ मिक्स्ड है। ठीक है, ये वाला इसके साथ क्या बनाया है? क्वाड बनाया है। देखने में लग रहा है पेयर, बट ये बच्चों क्या है? क्वाड है, क्योंकि इन दो वन को इन दो वन के साथ आपने मिक्स्ड किया है। तो टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हो गए? 4 हो गए। इसका मतलब 4 वंस का क्या बनेगा? क्वाड बनेगा। तो ये बच्चों देखने में पेयर है, बट है क्या? क्वाड। ठीक है, तो आप देखिए इसके लिए भी ए चेंज हो रहा है, तो ए कॉमन नहीं है, तो ए का टर्म नहीं आएगा। तो सर किसका टर्म आएगा? तो देखिए इधर से क्या कॉमन है, बीसी को देखते हैं, तो बी बार, सी बार, और ऊपर से बच्चों डी बार कॉमन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो मिक्स्ड का पहले लिख लो और फिर इंडिविजुअल का लिख लो। अब जैसे देखो, बात करें अगर हम इसकी, मतलब आपने अगर सेकंड वाले मैप का देखा जाए तो इसका लिख लिया और इसका लिख लिया। ठीक है, सिर्फ ये वाला लिखना बाकी है। तो अभी फिलहाल हम इसका लिखते हैं, फिर हम इस पे आते हैं। तो आइए इसका लिखते हैं। तो इसका बच्चों आप देखो तो ये मिक्स्ड है नहीं, इंडिविजुअल है, तो इसके लिए ए का टर्म तो आएगा ही आएगा, ए बार। इधर से आएगा बच्चों बी सी, और ऊपर से देखो क्या कॉमन है? डी बार कॉमन है, तो डी बार। ठीक है, ऐसे इसके लिए भी ए बार तो रहेगा ही रहेगा, बी सी बार, और ऊपर से बच्चों कॉमन हो गया ई। ठीक है, हर ग्रुप का हमने लिख लिया। अब बारी है इस वाले की, तो इसमें मिक्स, ये तो इसके साथ मिक्सिंग हो गया था, तो ये तो लिख ही लिया हमने। इसको लिखते हैं। तो ये वाला देखो टेबल किसके लिए? ए के लिए, तो यहाँ पे ए आएगा, बी सी, देन डी, ए बी सी डी। बात समझ में आई कि नहीं? मीन्स इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि मिक्स्ड ग्रुप में ए का टर्म नहीं आएगा और इंडिविजुअल ग्रुप में बच्चों ए का टर्म आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब आपको क्या करना है? सबका सम कर देना है। तो आइए चलिए करते हैं। एफ इज इक्वल टू, इधर से लिखना शुरू करते हैं, बी बार सी बार डी प्लस ए बार बी सी डी बार प्लस ए बार बी सी बार ई, फिर इधर आ गया डी ई बार, और इसमें एक आ गया ए बी सी डी। बात समझ में आई? आप बुक्स पढ़ोगे या फिर कहीं और आप लेक्चर देखोगे तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट लोग बताते हैं, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से चलना है, इधर उधर बातों का ध्यान नहीं रखना है आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट की एडजेसेंट का हमको ग्रुपिंग करना है। ठीक है बच्चों, तो 5 वेरिएबल्स और 6 वेरिएबल सबसे अभी इसके बाद मैं 6 वेरिएबल्स भी पढ़ाऊंगा, तो बिल्कुल इसी फंडे से मैं पढ़ाऊंगा। तो ये सब चीजें तभी आपको समझ में आएगी जब के मैप का असली फंडा समझ में आएगा। क्या फंडा होता है, कैसे हम के मैप को ड्रॉ करते हैं, ग्रुपिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है ना, एडजेसेंट हम किसको बोलते हैं, आए समझ में? तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फंडा क्लियर है तो 5 वेरिएबल 6 वेरिएबल कुछ बहुत साइंटिस्ट टाइप की चीज नहीं है, वही है जो आप अभी तक करते आए हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब बारी है दूसरे क्वेश्चन की। तो मैं थोड़ा सा पेज को बढ़ा लेता हूं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को मैं लिखता हूं, और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके मन में जो अभी तक खलबली मची हुई है वो शांत हो जाएगी, खलबली। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हमें करना है इसको मिनिमाइज। तो बच्चों 5 वेरिएबल्स का है, साफ साफ दिख रहा है। तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं के मैप को, 5 वेरिएबल्स के मैप को। तो 32 स्क्वायर्स बनेंगे। एक बनेगा बच्चों ए बार के लिए और दूसरा बन जाएगा ए के लिए। तो
ये वाला हो गया बच्चों ए बार के लिए, और ये हो गया ए के लिए। कोई पूछे ए बार के लिए ये क्यों है, तो आप लॉजिक दे सकते हो। ये ए के लिए क्यों है, आप लॉजिक दे सकते हो, है ना। तो 32 कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग हमने सारे सेल्स को बना दिया। ठीक है, चलिए आइए अब भरते हैं हम 1 को। तो यहाँ बच्चों देखो 0 0 पे है, 1 पे है, 3, देन 5, 7, 13, 15, नेक्स्ट इज 17, 19, 25, कहाँ गया 25, ये रहा 25, 29, देन 31। ठीक, अब आपको करनी है ग्रुपिंग, तो खुद प्रयास कीजिए, फिर ये वीडियो आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा। तो आइए चलिए, अगर आपने किया है तो मैच कराइए कि आपने सही किया है कि नहीं। तो बच्चों सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, क्वाड दिख रहा है। ठीक, ये क्या दिख रहा है, क्वाड आपको दिख रहा है। अब क्या ये क्वाड इधर ओवरलैप करेगा, तो नहीं करेगा ओवरलैप। ठीक, तो हमने इसको क्वाड ही रहने दिया। अब बारी है इन दोनों 1 की। तो अब इन दोनों 1 का क्या करोगे बच्चों, तो खुद सोचिए क्या करोगे। बच्चों इन दोनों 1 का एडजेसेंट ये दोनों 1 है और ये दोनों 1 भी है। भाई ध्यान से देखो, मैंने कहा था कि इसका एडजेसेंट ये होगा, इसका एडजेसेंट ये होगा, क्योंकि एक ही बिट का डिफरेंस है। तो बच्चों यहां तो आपको दिख रहा है इन दोनों 1 को इन दोनों 1 के साथ मिक्स करके क्वाड बना सकते हो, लेकिन इन दोनों 1 का इन दोनों के साथ भी मिला के क्वाड बना सकते हो। तो भाई किसके साथ बनाना है, तो जो जिसके साथ मर्जी उसके साथ बना दो, बट 2 बार ग्रुपिंग मत करना। ये नहीं कि सर हम इसके साथ भी बना देंगे और ऐसा करेंगे इसका इसके साथ भी कर देंगे, तो फिर वही आखिरी स्टेप करना पड़ेगा, रिमूव रिडंडेंट टर्म। तो बेहतर है कि हम एक ही ग्रुप बनाएं, या तो ये बना ले या तो ये बना ले। ठीक, बात समझ में आएगी नहीं। अच्छा, इसमें ये चीज भी कर सकते हो, देखो मैं आपको बता रहा हूं। आप क्या करो, इस ये क्वाड बना दो, ठीक है, और इन दोनों 1 का इन दोनों के साथ क्वाड बना दो। ठीक है भाई, ये क्वाड है, तो आप इन दोनों 1 का इन दोनों 1 के साथ क्वाड बनाओ या इन दोनों 1 के साथ क्वाड बनाओ। मीन्स कई सारे आंसर आ सकते हैं, और आप जानते भी हो कि K-मैप डज नॉट गिव यूनिक सोल्यूशन, है समझ में। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। इनका क्या करोगे, इस वाले का क्या करोगे, ये देखो ये हमने कर दिया, पेयर कर दिया इसका। ठीक है, तो पहले हमने इनमें इनकी सारी ग्रुपिंग कर दी, और मिक्स्ड का भी ध्यान हमने रखा, इधर का भी ध्यान रखा। अब इसमें ये दोनों 1 बच रहे हैं, ये 3 बच रहे हैं, तो इसका बच्चों क्या करोगे, तो इसका आप इसके साथ ग्रुप को बना दो, इसके साथ ग्रुप बना दो, और फिर इसका क्या करना है, तो इसका इसके साथ पेयर बना दो। बात समझ में आएगी नहीं। अगर आपको लगता है कि आखिरी स्टेप अप्लाई करना है, लगता क्या है, आप कर ही लो, अप्लाई करके देख ही लो। सोचो ये वाला इसके साथ मिक्स्ड है, तो ये तो हटाना नहीं है, क्योंकि इसका घटा होगा, इसका इन दोनों का घटा होगा। इस वाले क्वाड को हटाओगे आप, तो ये वाला दोनों छूटेगा। इसको हटाओगे, भाई ये वाला पेयर दिख रहा है, बट पेयर नहीं है बच्चों, ये वाला इसके साथ मिक्स्ड है, इसके साथ क्वाड बनाया है, तो ये वाला आपको हटाना नहीं है। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं। तो एक काम करते हैं, इसके जितने भी पॉसिबल तरीके हैं उन सबको करते हैं। ठीक है, तो एक काम यहाँ पे कर ले, इसको कॉपी कर ले, ताकि दूसरे मेथड से भी करने में हमारा टाइम सेव हो। ठीक, तो आइए हमने क्या किया था बच्चों, यहाँ एक क्वाड बनाया था, यहाँ एक क्वाड बनाया था, ठीक है, और फिर इसका इसके साथ क्वाड बनाया था, इसका पेयर बनाया था, और इन दोनों का क्वाड बच्चों इन दोनों क्वाड इन दोनों के साथ बनाया था, और ये क्या किया था हमने, पेयर किया था। ठीक है,
बात समझ में आई। अब बारी है इनके करस्पॉन्डिंग टर्म को लिखने की। तो आइए सबसे पहले तो बताइए इस पेयर के लिए आप क्या लिखोगे। यहाँ पे लिखते हैं इस पेयर के लिए। तो ए बार तो आएगा ही क्योंकि ये इसके साथ इधर मिक्सिंग नहीं है, मिक्स ग्रुप नहीं है, तो ये हो जाएगा बच्चों ए बार और बी बार सी बार और देन ऊपर से आ जाएगा डी बार। ठीक। ये वाला देखो, ये वाला क्या है, इधर वाले के साथ क्वाड बनाया है, तो ए का तो टर्म आएगा नहीं क्योंकि ए कॉमन है ही नहीं है। तो सिर्फ क्या आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं बी बार सी बार, बी बार सी बार और ऊपर से हो जाएगा बच्चों ई। ठीक है। इस क्वाड के लिए लिख ले। इस क्वाड के लिए जब आप लिखोगे तो इधर से कॉमन हो जाएगा सी और ऊपर से कॉमन क्या होगा, ध्यान दो ई। ठीक। अब आप देखो ये वाला क्वाड इधर वाले के साथ मिक्स्ड है क्या, नहीं है, तो इसमें इसका मतलब ए का टर्म इसमें आएगा, तो शुरू में बच्चों ए बार भी आएगा। तो इसके लिए ए बार सी ई। ठीक। अब क्या बच रहा है, ये वाला बच रहा है ये, तो ये है पेयर लेकिन इधर वाले के साथ मिक्स्ड है, मींस क्वाड है, तो ए का टर्म नहीं आएगा, तो आएगा बच्चों क्या बी सी और ऊपर से आ जाएगा ई। ठीक है। इसका सारा हमने लिख लिया। अब आते हैं इसको लिखते हैं। तो ये वाला देखो बच्चों इसके साथ मिक्स था तो लिखने की जरूरत नहीं, ये वाला भी इसके साथ मिक्स है तो लिखने का जरूरत नहीं, सिर्फ आप पेयर का लिखोगे क्योंकि मिक्स्ड नहीं है। बात समझ में आई। तो इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ए तो आएगा ही, इधर से हो जाएगा बी और ऊपर से डी बार ई कॉमन हो जाएगा, डी बार ई। ठीक है। अब सबको आप प्लस करके लिख लो, फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। तो लिखते हैं ए बार बी बार सी बार डी प्लस ऊपर देख लेते क्या है बी बार सी बार ई, बी बार सी बार ई प्लस ए बार सी ई प्लस बी सी ई प्लस इधर वाले का तो आई गया है ए बी डी बार ई। बात समझ में आई। तो ये तो हो गया मेथड 1। आइए दूसरा मेथड से करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि मैप को ड्रॉ करना पड़ेगा और उसमें 1 भरना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है। ठीक। अब दूसरा मेथड आप खुद अप्लाई करो। तो आपने क्या किया था बच्चों, इसका इसके साथ क्वाड बनाया था, तो अब आइए इसमें थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। तो आप देखो पहले आप इसको क्वाड बना लो, इसका इसमें क्वाड बना लो। ठीक। फिर यहाँ भी इसका क्वाड बना लो। जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट का अप्रोच ये होगा, यहाँ भी क्वाड बना लो। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले एक एक को देखते हैं, है ना, एक एक टेबल को देखते हैं। तो चलो मान लो आप वही अप्रोच अप्लाई करते हो, आप एक एक टेबल को देखा, ये क्वाड बनाया, ये क्वाड बनाया और इसको बना दिया पेयर। ठीक। अब जब आप इसमें आओगे तो आपको क्या करना है, इसके साथ मिक्स्ड करके बनाना है ना। तो जब इसके साथ आप बच्चों मिक्स्ड करोगे तो इन दोनों के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाड बनाना पड़ेगा। फिर इन दोनों के साथ क्या करना पड़ेगा, क्वाड बनाना पड़ेगा और इसका इसके साथ पेयर करना पड़ेगा। अब देखिए बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया। आप देखिए इसमें जो आखिरी वाला स्टेप है उसको अप्लाई करके देखो कि क्या कोई 1 छूट रहा है। तो देखो बच्चों ये वाला है क्वाड, ये पूरा क्वाड है। पहले तो इसको देखो, इसको तो हटाना नहीं है। ये वाला जो हमने बनाया, ये देखो ना, ये जो मिक्स्ड वाला बनाया, मिक्स वाला तो हटाना नहीं है क्योंकि इधर का 1 छूट जाएगा। इधर वाले मिक्स्ड को देखो, इस वाले मिक्स्ड को देखो, इसको भी नहीं हटाना है। ठीक है। तो हटाओगे कौन सा भाई, अब इंडिविजुअल में देखो तो क्या आप इसको हटाओगे क्या, देखो तो अगर आप इस ग्रुप को हटा देते हो, इसको हटा देते हो, हटा के चेक करो। आप हटा के देखते हैं। मैंने कहा कि आप इस ग्रुप को हटा के चेक कर लो कि किसी 1 का नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो देखिए मैंने हटा दिया इसको, ये देखिए
ये लीजिए हटा दिया हमने, ठीक है। तो कोई वन छूटा क्या? नहीं छूटा। इसका मतलब ये ग्रुपिंग आपने जबरदस्ती की थी, तो उसको हमने हटा दिया। भाई ये वाला दोनों वन इन दोनों के साथ क्वाड बना रहा है, भाई ऊपर वाले दोनों के साथ क्वाड बना रहा है और इधर वाले के भी साथ क्वाड बना रहा है, तो आप एक ही बार ग्रुपिंग करोगे ना, या तो इन दोनों के साथ कर लो या इन दोनों के साथ कर लो, जो मर्जी वो कर लो, ठीक है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर ऊपर वाले को भी हटा सकते हैं क्या, तो आओ हटा के देख लें, तसल्ली हो जाएगा। तो इसको रहने देते हैं, ऊपर वाले को हटाते हैं, ये भी हट गया यहाँ पे बच्चों। आओ इसको हटा के देखते हैं ऊपर वाले को, ऊपर वाले क्वाड को हमने हटाया, ये है, ये देखिए हमने हटा दिया ऊपर वाले क्वाड को। अब आप बताओ ऊपर वाला क्वाड हटाने से किसी वन का नुकसान हुआ? नहीं, सारे वन की ग्रुपिंग मेंटेन है, ठीक। तो ऐसा भी कर सकते हो, ऊपर वाले को भी हटा सकते हो, बात समझ में आई? तो ऐसा क्यों 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 नुकसान नहीं हुआ बच्चों? क्योंकि इन दोनों वन का एडजेसेंट ये दोनों भी है और ये दोनों भी है, तो बनाओगे इन दोनों का क्वाड, क्योंकि 4 वन का आपको ग्रुप मिल गया, तो क्वाड आप एक ही बार तो बनाओगे, या तो इसके साथ बना लो या इसके साथ बना लो। तो बेहतर यही है कि हम इसके साथ बनाएं, क्योंकि मिक्स्ड की प्रियोरिटी पहले होती है, आया समझ में? तो पहले आप मिक्स्ड बनाओ। एक्चुअली मिक्स्ड बनाने से क्या होता है कि एक टर्म जो है वो डिसअपियर हो जाता है, बात समझ गए ना? आप ऐसा नहीं कि इसका इसके साथ करके, भाई इसका क्वाड बना के और आप इसको पेयर भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो हम यही रहने देते हैं। अब तो आप लिख लोगे ना कि कैसे आपको लिखना है इनके करस्पॉन्डिंग टर्म को, तो जाहिर सी बात है कि पिछले आंसर से अलग फंक्शन आएगा, और आप सब बच्चे जानते हो के मैप डज नॉट गिव यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको चीजें समझ में आ गई। एक और कर लेते हैं ताकि बिल्कुल किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे, ठीक। चलिए ये देखिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे टाइप कर दिया, इसको मिनिमाइज करना है के मैप की मदद से। तो 5 वेरिएबल का के मैप पहले हम बना लें, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। ये लीजिए हमने बना लिया। एक बनेगा ए बार के लिए और एक बनेगा ए के लिए। अब इनके करस्पॉन्डिंग हमें क्या फील करना है? 1, तो 0 1 7 9 11 13 15 16 यहाँ से आएगा, 17 23 कहाँ गया, ये है 23, 23 के बाद है 25 और 27। तो 25 बच्चों कहाँ गया, 25 ये रहा, देन 27, ये लीजिए हमने 1 भर दिया, ठीक। अब बारी है बच्चों ग्रुप बनाने की, ग्रुपिंग करने की। तो आइए देखिए करते हैं ग्रुप। ये देखिए ये दोनों वन को इन दोनों वन के साथ आप क्वाड बना लो, क्योंकि एडजेसेंट है, ठीक है, मिक्स्ड है। फिर क्या करोगे, यहाँ देखो आपको एक क्वाड दिख रहा है, तो अच्छा यहाँ आपको दिख रहा है सिंगल टर्म, अगर हम बात करें इसकी तो सिंगल टर्म, बट बच्चों इसका एडजेसेंट ये है, इसका मतलब इसका इसके साथ आप क्या कर सकते हो, ग्रुप करके पेयर बना सकते हो, ठीक है। दिख रहा है सिंगल टर्म है, लेकिन ये मिक्स्ड ग्रुप है, मींस ये वाला इसके साथ मिक्स्ड है, मींस एडजेसेंट है, इसलिए ये बच्चों क्या है, पेयर है, ठीक है।
तो इधर का तो सारा हो गया, इस वाले में आते हैं। तो इन दोनों वन का एडजेसेंट, बच्चों देखो ये दोनों वन है तो आप इसका इसके साथ क्या बना लो, क्वाड बना लो। ठीक है, देखा आपने। तो आपको एक मैप को उठाना है, उसमें मैपिंग करना है और दूसरे से मिक्स्ड करके, बात समझ रहे हैं ना। ऐसे आप करेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ग्रुपिंग करने आ गया 5 वेरिएबल्स के लिए। और इसका मैं आंसर भी लिख देता हूं। तो चलिए आइए इसके लिए लिखते हैं हम सबसे पहले। तो ये मिक्स्ड है इसके साथ, तो ए का टर्म नहीं आएगा, आएगा बी बार सी बार, ऊपर से आएगा डी बार। ये देखिए ये दिख रहा है सिंगल टर्म, बट इधर वाले के साथ मिक्स्ड है, पेयर है ये, है ना। मिक्स्ड का मतलब अगर सिंगल टर्म है तो पेयर है, पेयर दिख रहा है, और मिक्स्ड है तो क्वाड है। तो ये सिंगल टर्म हमें दिख रहा है बट इसके साथ मिक्स्ड है, तो ये पेयर एक्चुअली में बना रहा है। तो ए का टर्म बच्चों नहीं आएगा, मिक्स्ड वाले के लिए ए का टर्म नहीं आएगा। तो आएगा क्या, इधर से आ जाएगा बी बार सी, ऊपर से आ जाएगा डी ई। ठीक, आइए इस क्वाड के लिए लिखते हैं। तो क्या बच्चों ये क्वाड, ये वाला क्वाड मिक्स्ड है? नहीं, मिक्स्ड नहीं है। इसका मतलब ए का टर्म आएगा, तो लीजिए ए बार, और इधर हो गया बच्चों बी, ऊपर से हो गया ई। ठीक है, इस वाले के लिए लिखते हैं। तो ये वाला इसके साथ क्वाड बना के मिक्स्ड ग्रुप बना रहा है, इसलिए ए का टर्म नहीं आएगा। इधर से आ जाएगा बी सी बार, और ऊपर से आ जाएगा ई। ठीक, ये आपने लिख लिया है क्योंकि ये इसके साथ मिक्स्ड है, ये भी आपने लिख लिया इसके साथ मिक्स्ड है, ये भी आपने लिख लिया इसके साथ मिक्स्ड है। ठीक है, अब इसमें बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यही आएगा, मिक्स्ड वाले को एक ही बार लिखना है ना। तो आइए अब लिखते हैं फाइनल आंसर। इधर से शुरुआत करते हैं, बी बार सी बार डी बार प्लस बी बार सी डी ई प्लस ए बार बी ई प्लस बी सी बार ई। ठीक है, बात समझ में आई। तो दिस इज ऑल अबाउट 5 वेरिएबल्स के मैप। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई। प्रैक्टिस करिएगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका डाउट क्लियर होता जाएगा। ठीक, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए, आप घर पे ट्राई करना। ये लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और ये प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको हर चीज़ें क्लियर हो गई, समझ में आ गया 5 वेरिएबल्स का के मैप। इस लेक्चर के बाद मैं आपको एक 6 वेरिएबल्स के लिए के मैप बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।